गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड अदिति एज यू गाइज नो। सो गाइज आज मैं ना फाइनली उस टॉपिक बैठ गई हूँ वीडियो बनाने के लिए जिसका आपने मेरे बहुत सारे शॉर्ट्स के नीचे कमेंट किया था कि हाउ टू गेट इनटू मॉडलिंग, कैसे मॉडलिंग करियर स्टार्ट करें एंड कैसे हमें शूट्स मिलेंगे एंड ऑल। तो आज मैं पूरी फुल डिटेल वीडियो इस पर बना रही हूँ एंड आपको मॉडलिंग के बारे में पूरी डिटेल्स इसमें मिल जाएंगी। आपको किसी और वीडियो पे नहीं जाना पड़ेगा एंड मैंने देखा भी है यूट्यूब पे ऐसे कोई वीडियो है भी नहीं जिसमें एकदम अच्छे से डिटेल में बताया जा रहा हो। तो मैंने सोचा कि चलो हम ही कर लेते हैं ऐसा काम एंड आज मैं आपको पूरी एक एक डिटेल मतलब कैसे हम स्टार्ट करेंगे, कैसे हमें शूट्स मिलेंगे, सब कुछ बताने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़ मैंने अपना जो मॉडलिंग करियर है ना वो 2024 में स्टार्ट किया था एंड उस टाइम पे मैं अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी एंड ये मॉडलिंग का ख्याल मेरे दिमाग में बचपन से ही दौड़ रहा था क्योंकि मेरे को ना बहुत ऐसे शूट्स वगैरह पसंद थे। मैं जब टीवी में देखती थी कि यार ये ऐसे एक्ट्रेस ऐसे कर रही है, वो ऐसे कर रही है, मैं एडवर्टीजमेंट करना चाहती थी हमेशा से। शीशे के सामने ऐसे शैम्पू की बॉटल लेके मेरे को आदत थी कि मैं कुछ कर रही हूँ, उसमें कुछ प्रमोशन कर रही हूँ, कुछ बता रही हूँ। लाइक टीवी का देख के मेरे को छोटे से ही था कि ये करना है मुझे, ठीक है। तो मेरे अंदर ये तो बचपन से था, ड्रीम था मेरा कि मेरे को करना है। इस चीज़ को मैंने मैनिफेस्ट कर लिया था जब मैं क्लास 7th में थी। बट मेरे को ये नहीं पता था कि मैं कभी कर पाऊंगी या नहीं क्योंकि मैं गोरखपुर से हूँ, ठीक है। एंड वहाँ पे इस चीज़ का उतना लाइक नहीं है कि हम उसमें करियर बनाएं और इतने ओपन माइंडेड वहाँ पे लोग अभी नहीं हैं कि हम मॉडलिंग में, अब तो काफ़ी हो गए हैं वो लोग, लेकिन एट दैट टाइम मुझे नहीं लगता था कि वहाँ पे कोई इतना ओपन माइंडेड हो पाएगा कि हम मॉडलिंग में वहाँ पे करियर बना सकते हैं। सबको यही था कि नहीं ये फील्ड अच्छा नहीं है और कुछ दिन की बात होती है, कभी शूट्स मिलते हैं कभी नहीं मिलते, जो कि बात सच है। कभी शूट्स मिलते हैं कभी नहीं मिलते, ये कभी स्टेबल नहीं हो सकता ये जॉब। तो आपको सेकेंडरी ऑप्शन कुछ लेके चलना ही पड़ेगा। बट मेरे दिमाग में फिर भी था कि नहीं यार जो भी है मेरे को करना है, मेरे को करना है। और जब मेरे दिमाग में एक बार कुछ आ गया कि मुझे करना है तो मुझे करना ही है, मुझे कोई नहीं रोक सकता फिर। एंड 12th कंप्लीट होने के बाद मैं चली आई लखनऊ। लखनऊ आने के बाद मैंने अपनी लाइक बीकॉम ऑनर्स वगैरह मैं कर रही थी। तो उसी टाइम पे फ्रेशर पार्टी होती है कॉलेज में, सबको पता होगा। तो कॉलेज में फ्रेशर पार्टी थी एंड मेरे को उसमें रैंप वॉक करना था। तो मैं वहाँ पे रैंप वॉक में ऐसे पार्टिसिपेट किया मैंने, आई गॉट सेलेक्टेड एंड वो तो हर कोई हो जाता है बट फिर भी मेरे को बड़ा मज़ा आया कि भाई देखो यार मैं तो कर रही हूँ कुछ, मेरे को अच्छा लग रहा है ऐसे करके। तो मैंने वहाँ पे रैंप वॉक किया एंड सॉरी गाइज अजान हो रही थी इसलिए मैंने बोलना बंद कर दिया क्योंकि रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स नहीं करते ऐसा। तो हाँ मैं कहाँ पे थी, तो मैं फ्रेशर पार्टी में लाइक ऐसे अपना रैंप वॉक मैंने वहाँ पे किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे वहीं से लग रहा था कि नहीं अब मुझे इस चीज़ को छोड़ना नहीं है, मुझे कंटिन्यू करना है। एंड मैंने पहली बार लाइफ में पहली बार रैंप वॉक किया था वहाँ पे। इग्नोर बैकग्राउंड वॉइस को आप इग्नोर कर दो प्लीज़ क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो आवाज़ आएगी, तो थोड़ा सा इग्नोर कर देना, ठीक है। तो ना मैंने सोचा कि अब मुझे इस चीज़ को कंटिन्यू करना है, एनी हाउ मुझे करना है। और मेरे को यहाँ से एक होता नहीं, एक हुक मिल गया है कि मैं कर लूँगी, मेरे को आ रहा है रैंप वॉक करना, तो मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और मुझे रैंप वॉक के अलावा उस टाइम पे कुछ भी नहीं पता था। तो मेरे को था कि ठीक है चलो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। एंड फिर क्या हुआ, एक दिन मेरे इंस्टा पे एक मैसेज आता है एक मेकअप आर्टिस्ट का कि वी आर इंटरेस्टेड इन शूटिंग विथ यू, ऐसे ऐसे करके पूरा लिखा हुआ था पैराग्राफ। पहले तो मेरे को यकीन ही ना हो कि लाइक ये मेरे पास आया मैसेज, क्योंकि एक लड़की जिसकी प्राइवेट आईडी है जिस पे 0 फोटोज़ हैं एंड उसके पास ये मैसेज आ रहा है, तो आपको कैसे यकीन होगा, कुछ ऐसे पब्लिक फिगर आप हो भी नहीं। तो मैंने कंफर्म किया कि आपने मुझे ही मैसेज किया है ना, ऐसे करके मैंने कंफर्म किया। उसने बोला हाँ मैं आपको ही मैसेज की हूँ, वी आर टॉकिंग टू अदिति श्रीवास्तव ना। मैंने बोला हाँ हाँ मैं हूँ ऐसे करके। मैं बहुत खुश हो गई। तो इट वॉज़ अ बंगाली शूट एंड उसमें मुझे एक भी रुपये नहीं मिले थे। इट वॉज़ अ कोलैब शूट बट मेरे को करना था, मेरे को बस चाहिए था कि भाई मेरे को कहीं से तो स्टार्ट करना है। तो मैंने वो अपना लाइक पहला शूट किया, ठीक है। वो मेरा बंगाली मेकअप था एंड उन्होंने मेरा शूट किया था एंड इतना ज़्यादा अच्छा लगा मुझे वो करके। मैं घर पे आई शाम को, जेब में एक भी रुपये नहीं थे बट एक होता नहीं अंदर में सेटिस्फैक्शन बहुत था कि यार मतलब मैंने किया, मैंने कुछ तो किया, मैंने कुछ तो किया, ऐसा वाला था मेरे को। तो फिर मैं घर पे आई एंड अपने फ्रेंड्स को मैंने दिखाया कि देखो गाइज मैंने ये किया, आज ये वाला शूट हुआ था मेरा, मैं ऐसे तैयार हुई थी, मैं ऐसे तैयार हुई थी, ऐसे ऐसे करके। फिर फोटोज़ वगैरह आई, मम्मा को भेजा, मम्मा भी खुश हो गई। पहले मेरे को लगा था खुश नहीं होंगी बट वो भी खुश हो गई एंड ये सारी चीज़ें हुई। ये मेरा पहला शूट हो गया, ठीक है। वो भी कोलैब पे क्योंकि पेमेंट नहीं मिलती स्टार्टिंग में जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। तो इट वॉज़ माई फर्स्ट शूट, मैं बहुत खुश थी, मेरे को बहुत मज़ा। सारी सब्जियां भी बेच लेंगे ये। तो गाइज़ ऐसे ऐसे मेरा ये जो पहला शूट था वो डन हुआ, ठीक है। पहला शूट मैंने किया, फिर मेरे को बहुत मज़ा आने लगा कि यार देखो मेरे को करना है अभी ये, क्योंकि पहले मैंने फ्रेशर में रैंप वॉक किया जिससे मेरे को एकदम चुल मच गई थी कि अब मेरे को लाइक मॉडलिंग वाले फील्ड में जाना ही जाना है, ठीक है। एंड फिर सेकंड मेरे को ये शूट मिल गया जो भी मेरा लाइक ब्राइडल सॉरी बंगाली मेकअप शूट था। तो मेरे को इसमें थोड़ा सा लाइक एक और अंदर से होने लगा कि यार यूनिवर्स मेरी सुन रहा है और मुझे ऐसे ऐसे रास्ता दिखा रहा है। एंड उस टाइम पे ना एक सपोर्ट था मेरे पास,
ही वॉज माई गुड फ्रेंड, ही इज़ नॉट माई गुड फ्रेंड एनी मोर, बट ही वॉज माई गुड फ्रेंड। एंड उसने मेरा इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया, मैं आपसे बता नहीं सकती। सो गाइज वो मेरा फर्स्ट शूट था, ठीक है, जिसमें मैंने बंगाली मेकअप करवाया था अपना, ऐसा करके शूट हुआ था हमारा। तो मेरे को वहाँ से थोड़ा सा हुक मिला कि ठीक है यूनिवर्स मेरी सुन रहा है एंड मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। सेकंड मेरे पास एक एक पेजेंट था, पेजेंट मिस स्टारलेट था। तो उसमें मेरे को ऐसे रैंडमली मैं स्क्रॉल कर रही थी इंस्टा, तो मेरे को वहाँ पे दिखा कि मिस स्टारलेट होने वाला है और लखनऊ में इसके ऑडिशंस वगैरह चल रहे हैं। तो मेरे को लगा चलो एक बार देते हैं ऑडिशन। और मेरे पास ज़ीरो कॉन्फिडेंस है, ज़ीरो। मतलब अगर माइक पकड़वा के मुझसे कुछ उस टाइम बुलवा दो ना तो मैं डर जाऊँ, बेहोश हो जाऊँ, वहीं पे ऐसा वाला था। बट फिर भी मेरे को लगा कि नहीं, मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करना चाहिए। तो मैं उस टाइम हॉस्टल में रहती थी, ठीक है। मैंने कैसे कैसे करके मम्मा को मनाया कि बाहर जाना है कुछ काम से। ये नहीं बताया था कि मैं ऑडिशन देने जा रही हूँ, पता चले रिजेक्ट हो जाऊँ, फिर बेइज्जती हो जाए मेरी। तो मैं मम्मा को मनाई कि मैं बाहर जा रही हूँ कुछ काम से, एटीएम वेटीएम का काम है, ऐसे ऐसे करके। तो मम्मा ने मुझे जाने दिया कि ठीक है, अच्छा जा जा, देख काम कर ले अपना। फिर मैं चली गई ऑडिशन के लिए बिना बताए घर पे, ठीक है। और लखनऊ में ऑडिशन था, तो वहाँ पे गए हम। वहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन राउंड हुआ, उसके बाद रैंप वॉक हुआ, फिर कुछ पूछा जा रहा था, क्वेश्चन आंसर वगैरह हुआ। उसमें मेरी थोड़ी फट गई थी, बट फिर भी मैं वहाँ पे सेलेक्ट हो गई, ठीक है। एंड रिजल्ट उसमें एक दिन बाद आने वाला था। तो मेरे पास, मैं थोड़ी सी मतलब ऐसे नर्वस हो गई थी कि एक दिन बाद आएगा, पता नहीं क्या आएगा, ऐसे ऐसे करके। तो रात में ही रिजल्ट आ गया था। रात में मेरे व्हाट्सएप पे लंबा चौड़ा सा मैसेज आ रहा है कि यू आर इन टॉप 15 इन मिस स्टारलेट, ऐसे ऐसे करके आ रहा था। एंड आई वॉज लाइक सच में मैं उन 250 लड़कियों में से, मैं मतलब टॉप 15 में मैं कहीं तो थी, कहाँ थी मेरे को नहीं पता। शायद मैं 7th नंबर पे थी या फिर 6th नंबर पे थी, मैं कहीं पे तो थी। क्योंकि वहाँ पे जो गर्ल्स आई थी वो ऑलरेडी मॉडलिंग कर रही थी एंड वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड थी और मुझे कुछ भी नहीं आता था। पर फिर भी ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि हमें कुछ भी नहीं आ रहा, फिर भी हम टॉप 15 में पहुँच गए हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि यार बहुत अच्छा किया मैंने, ये वो ऐसे ऐसे करके। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को ये कंटिन्यू करना था। तो जो अब अगर आप ऑडिशन दे देते हो ना, तो ऑडिशन देने के बाद फिनाले पे जाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना होता है। वो अमाउंट के बारे में जब मैंने घर पे बताया कि मुझे, क्योंकि मैं जॉबलेस थी, मेरे पास कुछ काम वाम तो था नहीं, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। अब तो फिर भी मैं कर सकती हूँ सब कुछ अपना। बट उस टाइम पे जब मैंने मतलब घर वालों को बताया कि ये मैं सेलेक्ट हो गई हूँ यहाँ पे, और पहले तो रिएक्शन ये था, तू गई कब, हुआ कब ये, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं ऐसे ऐसे कुछ करने वाली हूँ। तो मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट बता दिया था, वो अमाउंट मोर देन 10,000 था। एंड आप खुद सोचो कि कोई लड़की जो अभी मॉडलिंग बिल्कुल स्टार्ट कर रही है, उसके लिए ये 10-15 हज़ार रुपये कहाँ से आएंगे, बिल्कुल। तो मेरे को लगा था ना कि मेरे को नहीं यार, ये पैसे वैसे तो मैं ऐसे पे नहीं कर पाऊंगी, तो मेरे को छोड़ देना चाहिए उसको। तो मैंने उसको वहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। फिर मैंने लाइक एक शूट था हमारा जो मेरी फ्रेंड के थ्रू मुझे मिला था। लाइक उन्होंने मेरी प्रोफाइल ऐसे मतलब फ़ोटो कुछ मैंने अपलोड कर दी थी ना, बंगाली मेकअप वाली, और कुछ खुद की भी ऐसे स्टाइलिश फ़ोटोज़ वगैरह थी, तो मैंने 2-3 अपलोड कर दी थी। तो मेरे को एक शूट मिला, एक ब्रांड था उनका, क्लोथिंग ब्रांड था, उसका शूट मिला था मेरे को। एंड मैंने वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एंड उसको मैंने किया, उसमें भी कोलैब था, पैसा नहीं मिला बट मज़ा बहुत आया। तो ये मेरा थर्ड शूट था। ऐसे मेरे को लाइक कंटिन्यूसली मिलते गया, मैंने 3-4 ऐसे शूट्स किए। बट बोलना मैं यही चाह रही हूँ सिर्फ आपको कि पहले में आपको पैसा नहीं मिलेगा, पहले आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, 12-14 घंटे ऐसे फोकट में काम करना पड़ेगा, अपने आप को दिखाना पड़ेगा। तब जाके जब आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आपको पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था कि मैंने अपना हॉस्टल छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को जॉब करनी थी, क्योंकि कॉलेज प्लेसमेंट था। तो मैंने अपना जॉब वगैरह स्टार्ट कर दिया। अब जॉब के बीच बीच में शूट्स आ रहे थे ऐसे करके, तो मैंने कहा कि ठीक है चलो ट्राई करते हैं। तो वीक ऑफ्स जो होते थे मैं उस पर शूट पे चली जाती थी कि मुझे ये तो करना है, मैं तो जॉब वॉब के लिए तो मैं ये नहीं छोड़ सकती, मॉडलिंग तो मेरे को करनी ही है। एंड मैं इतनी ज़्यादा पैशनेट थी उसके लिए कि मेरे को वो जॉब रोक नहीं सकती थी। मैं ब्रेक लेके जाती थी शूट्स पे कि भाई मेरे को ब्रेक दे दो, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मंजूर है मुझे, शूट पे जाना, शूट पे जाना, ऐसे करके मैं शूट पे जाती थी। फिर मेरे को एक ज्वेलरी ब्रांड का आया शूट, HSJ नाम है, आप लोग जानते होंगे। उसका शूट मैंने किया। फिर न्यूज़पेपर में मेरी फ़ोटो आई, मैंने पापा मम्मी को दिखाया, पापा मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि यार ठीक है, सही कर रही है, जो भी कर रही है अच्छा है ये, ऐसे करके। उसके बाद एक शूट आता है जो एक क्लोथिंग ब्रांड का होता है, एंड उसमें मेरे को पेमेंट मिली। मतलब पेमेंट मिली मुझे। एंड वो अमाउंट आप लोगों के लिए उतना ज़्यादा नहीं होगा, बट उस टाइम वो मेरे लिए करोड़ों से भी ज़्यादा था। क्योंकि एक ऐसी लड़की जिसने 14-14 घंटे ऐसे शूट किए हैं बिना पैसे के, उसको कुछ नहीं मिल रहा, एंड एकदम से सडनली एक शूट मिलता है जिसमें उसको 1,000 रुपये मिलते हैं। मतलब 1,000, सीरियसली, मतलब 1,000। मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई। पहले तो मैंने शूट किया, उस शूट में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था कि यार मतलब ये है कुछ अच्छा सा, मेरे को ऐसा लग रहा था। तो मैंने वो किया, एंड फिर वहाँ से पैसे मिले। पैसे मिलने के बाद मैं पैर ज़मीन पे ना पड़े मेरे, बिल्कुल ऐसा वाला हालत हो गया था। मैंने घर पे बताया, मम्मी मेरे को 1,000 रुपये मिले, ये वो। सब बहुत खुश हो गए थे कि मतलब फाइनली मुझे इससे पेमेंट रिसीव हो रही है, एंड मैं जो भी कर रही हूँ उसका रिजल्ट अब मुझे मिल रहा है अच्छा खासा। तो ऐसे मुझे 1,000 रुपीज़ मिले, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं।
मतलब 1,000 नहीं है वो मेरे लिए ना, मैं आपको कैसे बताऊँ, मेरे लिए बहुत सारे पैसे हैं वो, और अभी भी मेरे लिए वो पैसे बहुत मैटर करते हैं, और मैंने उसको छुआ तक नहीं है, मैं अभी तक मैंने उसको रखा हुआ है। जो पहले 1,000 मुझे मिले मैंने रखा हुआ है अभी तक। तो घर पे आई, घर पे आने के बाद पहले मैंने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया कि भाई देखो मुझे ये मिले हैं ऐसे ऐसे करके, तो वो भी बहुत खुश हो गया था कि यार कितना अच्छा है, अब आप जो कर रहे हो वो आपको पे ऑफ कर रहा है। इसके बाद ऐसे कंटिन्यूटी में मैंने शूट वगैरह स्टार्ट किया था, फिर मुझे पेमेंट मिलना शुरू हो गया था। तो मॉडलिंग स्टार्ट करने के लिए ना आपको 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है जो आपको बनवाना ही बनवाना है, ठीक है। सबसे पहले आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आपकी टॉप 15 टू 20 फ़ोटोज़ होती हैं, जितना भी आपने काम किया है ना वो सारे काम का लिंक आप उसमें अटैच करते हो। पोर्टफोलियो जैसे एक लिंक होता है, ठीक है। उस लिंक के अंदर आपकी सारी स्टाइलिश फ़ोटोज़, जो भी शूट वगैरह करते हो आप उसकी फ़ोटोज़, जो भी प्रमोशनल शूट्स करते हो आप, जितने भी टाइप के शूट आपने करे हुए हैं सब उसमें रहता है। उसमें आपकी डिटेल्स रहती हैं, उसमें आपका मेजरमेंट रहता है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह रहता है, सब कुछ लाइक आपकी जितनी भी डिटेल है सब कुछ उस पोर्टफोलियो में मेंशन होती है, एंड वो सबसे मेन होता है मॉडलिंग में, ठीक है। पहले मुझे 6 महीने ये नहीं पता था, बट जब मुझे पता चला तो मैंने भी फिर बनवाया, एंड उसको बनवाने में कुछ 10-15 हज़ार रुपये लगेंगे, बट वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना उस पर लगाओगे वो आपको उतना वापस कर देगा पैसा, ऐसा वाला सीन है, ठीक है। तो लाइक मैं किसी एजेंसी वगैरह से नहीं जुड़ी थी, क्योंकि एजेंसी वगैरह से जुड़ने में वही होता है कि बीच में वो लोग पैसा खा जाते हैं, तो मैंने सोचा कि नहीं एजेंसी से नहीं जुड़ेंगे, जो करेंगे खुद से करेंगे, ऐसा वाला था। तो मैंने पोर्टफोलियो बनवाया, ठीक है। पोर्टफोलियो बनवाने के बाद आपको पोर्टफोलियो बनवाना, अगर आपको मॉडलिंग में आना है तो इट इज़ मस्ट कि आप पोर्टफोलियो बनवाओ। मैं अपना इंस्टाग्राम अटैच कर दूंगी, उसमें आपको मेरा पोर्टफोलियो मिल जाएगा, लिंक ऐड कर रखा है मैंने, वहाँ पे आप क्लिक करके देख लेना पोर्टफोलियो कैसे बनता है। अगर आप बाहर से नहीं बनवाना चाहते हो और आपको डाटा मैनेजमेंट का कुछ आता है, लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कुछ आता है, तो आप खुद बना सकते हो उसको। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लाइक डिपेंड होना है कि बाहर ही बनेगा इतने सारे पैसे थे, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले मुझे भी ऐसा लगता था। बट अगर आपको खुद भी आता है ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग काइंड ऑफ समथिंग, तो आप वेबसाइट वगैरह लिंक विंक बनाना आता है तो आप खुद भी बना सकते हो उसको, ठीक है। तो पोर्टफोलियो बनेगा पहले, तो फर्स्ट स्टेप इज़ क्रिएटिव पोर्टफोलियो, वेरी क्रिएटिव, लाइक उसमें आप अपनी दुनिया भर की, मतलब जितनी दिमाग लगा के आपने जो भी शूट किया, जो भी किया है ना, सब उसमें भर दो आप, बिल्कुल, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, तो था हमारा पोर्टफोलियो, वो हमने बनवा लिया। सेकंड हम बनाएंगे अपना पोलरॉइड। पोलरॉइड में क्या होता है कि आपने एक किसी भी एक इन्फ्लुएंसर या फिर मॉडल की फ़ोटो या फिर वीडियो ऐसी देखी होगी जिसमें वो बोलती है कि हाय दिस साइड अदिति श्रीवास्तव, आई एम फ्रॉम इंडिया, एंड लखनऊ से हो तो लखनऊ का नाम ले लो, जहाँ से हो वहाँ का नाम ले लो, अपनी एज, अपनी हाइट, ये सब बता के आप अपनी लाइक ये वाली प्रोफाइल ऐसे ऐसे करके साइड साइड से दिखाते हो, ठीक है। तो सॉरी, तो वो जो सिंपल सी चीज़ होती है ना उसको पोलरॉइड बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनाना आपको, तो आप उसको बना सकते हो। पोलरॉइड बनाने के लिए आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, बस आपको एक कैमरा लेना है ढंग का, बिल्कुल, जो आपको लाइक लगे कि जिसमें आपकी वीडियो लाइक क्लियर रिकॉर्ड हो रही है। तो पोलरॉइड के लिए आपको क्या करना है, ब्लैक टैंक टॉप पहनना है, एंड नीचे फिटेड जीन्स पहननी है आपको, ठीक है। फिटेड जीन्स जिसमें लाइक आप पता चलो, आपका फिगर पता चले, ऐसा वाला फिटेड जीन्स, एंड क्रॉप टॉप काइंड ऑफ समथिंग लाइक स्लीवलेस हो, और मेकअप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पोलरॉइड में मेकअप नहीं चाहिए बिल्कुल, एकदम उनको नेचुरल चाहिए, जिसमें आप ज़ीरो मेकअप लगाए रहते हो। बहुत कुछ अगर आपको सेट करना है तो आईब्रोज थोड़ी सी सेट कर सकते हो, ब्रश कर सकते हो उसको थोड़ा, एंड इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, बस आपको अपनी साइड प्रोफाइल लेफ्ट राइट होके सब कुछ दिखाना है, एंड थैंक यू बोल के वीडियो ख़त्म करना है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती है, 20 से 25 सेकंड की वीडियो होती है जिसमें आप अपनी सारी प्रोफाइल दिखाते हो, दैट्स इट। सेकंड हमारा हो गया पोलरॉइड, पहला हो गया पोर्टफोलियो, ये 2 काम आपने कर लिया, डन है। थर्ड बताती हूँ मैं, अगर आप मॉडलिंग के साथ साथ अपनी एक्टिंग करियर को भी परस्यू करना चाहते हो, लाइक दोनों को साथ में कंटिन्यू करना चाहते हो ना, तो आप अपनी एक एक्टिंग ऑडिशन वीडियो बना के रखो। लाइक एक चैट जीपीटी से छोटा सा एक आप उठाओ स्क्रिप्ट, उसको बोलो, और वो स्क्रिप्ट एकदम ड्रामेटिक होना चाहिए, उसमें बहुत सारा ड्रामा होना चाहिए, उसमें आपकी एक्टिंग स्किल्स दिखनी चाहिए। तो आप वहाँ से स्क्रिप्ट उठाओ, कैमरा ऑन करो, एंड अपनी एक ऑडिशन वीडियो बना के रख लो, ठीक है। उसको आप क्या करो, अपने उसमें भी ऐड कर लो, पोर्टफोलियो में भी ऐड कर लो, एंड अगर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, लाइक कोई वेब सीरीज़ आती है या फिर कुछ भी आती है इसमें आपको कैरेक्टर मिलता है, कुछ भी स्टार्टिंग तो आप साइड कैरेक्टर से ही करोगे, ठीक है। तो कुछ भी अगर आता है तो आप अपना ऑडिशन वीडियो भेज सकते हो वहाँ पे, इस लायक आप वीडियो बना के रख लो अपनी। ये 3 चीज़ें मस्ट हैं, अगर ये 3 चीज़ आपने नहीं बनाई तो आपको थोड़ी मुश्किल आ सकती है, तो ये 3 चीज़ आप ज़रूर बनाना। ये थर्ड वाला जो है ना वो एक्टिंग वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडलिंग में पोलरॉइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें बनानी है आपको। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है एक और टॉपिक, जिसमें हम बताएंगे आपको कि मॉडल्स कितने टाइप की होती हैं। लाइक कुछ मॉडल्स ऐसी होती हैं जो फिटनेस शूट करती हैं सिर्फ, तो वो फिटनेस ही करती हैं सिर्फ, और कुछ ऐसी होती हैं जो बोल्ड शूट्स करती हैं, जिनमें मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो वो बोल्ड शूट्स करती हैं, लाइक लॉन्जरी वगैरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनके शूट्स करती हैं। थर्ड होती हैं फैशन मॉडल्स, एंड जो रनवे वगैरह करती हैं, रनवे मॉडल्स बोलते हैं उनको, वो सारे रैंप वॉक वगैरह करते हैं। ब्यूटी मॉडल्स वगैरह, फैशन मॉडल्स वगैरह में वो आते हैं जो ब्राइडल शूट्स वगैरह करते हैं, जिनमें मैं आती हूँ, उसमें ब्राइडल शूट्स करोगे आप फैशन रिलेटेड
छोटे जितने भी शूट हैं, लाइक क्लोथिंग ब्रांड वगैरह के शूट्स होते हैं ना, गारमेंट शूट्स होते हैं, तो गारमेंट मॉडल उसके लिए होती है। मैं तो कहूँगी आप ऑल इन वन बन जाओ, आप सब में ट्राई करो। बोल्ड वगैरह अगर आपको नहीं पसंद है, नहीं कंफर्टेबल हो आप मेरी तरह, तो उस सेक्शन को छोड़ दो, क्योंकि मैंने कभी बोल्ड शूट नहीं किया, ना मैं कभी करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ नहीं पसंद है। बाकी मैं प्रमोशनल शूट्स करती हूँ, मैं फैशन शूट्स करती हूँ, रैंप वॉक वगैरह करती हूँ, तो रनवे मॉडल भी हूँ मैं। एंड साथ ही साथ जितने भी गारमेंट्स वगैरह के शूट्स होते हैं ना, वो सब कुछ मैं करती हूँ। मेन सबसे ज़्यादा मेरा जाता है जो, वो है प्रमोशनल शूट, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। एंड इतने टाइप्स की, मतलब बहुत सारे टाइप्स की मॉडल होती हैं, आप गूगल पे सर्च कर लेना, क्योंकि मैं बताते बताते रह जाऊँगी तो बहुत कुछ बताने लगूंगी, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप गूगल पे जाओ, सर्च करो एंड वहाँ देख लो, ठीक है। तो इतनी टाइप की मॉडल होती हैं, आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप वहाँ से शुरू कर सकते हो। बट सबसे पहले अगर आपको स्टार्ट करना है मॉडलिंग ना, तो आप मतलब जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो आपको जिसमें इंटरेस्ट दिख रहा है, आप वहीं से स्टार्ट कर दो, क्योंकि स्टार्ट करने का कोई टाइम नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार मुझे वो वाला शूट मिलेगा तो ही मैं स्टार्ट करूँगा या फिर करूँगी, तो नहीं मिलेगा वो वाला शूट भाई। तुमको उस वाले शूट तक पहुँचने के लिए इस वाले शूट को करना होगा, कहीं पे पहुँचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, सुना होगा आपने। तो आपको पहले छोटे से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। मैंने जब स्टार्ट किया था ना, मेरे को एक भी रुपए एक तो नहीं मिले थे, और ऊपर से मैंने एक बंगाली मेकअप से स्टार्ट किया था, जिसमें मेरा इंटरेस्ट था बट इतना नहीं था। मुझे रैंप वॉक ही करना था। मैं रैंप वॉक वाली रील्स इतनी लाइक करती थी, इतनी लाइक करती थी, मैं आपसे क्या बताऊँ, कि मेरी फीड भरी होती थी कि कैंडल जेनर दिख रही है मेरे में, कोई ना कोई ऐसा दिख रहा है जो रैंप वॉक करता फिर रहा है, तो मेरे को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड आप अगर स्टार्ट करना चाहते हो मॉडलिंग ना, तो उसका कोई टाइम नहीं है, आप स्टार्ट करो। अगर आप अपने अर्ली 18 या फिर 19 या फिर 16 17 में हो ना, और आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप करो स्टार्ट, बस करो, कैसे भी करो, क्योंकि ये एज दोबारा नहीं आएगी। और एक टाइम पे हमारे फेस पे वो चार्म भी नहीं रह जाता है, वो ब्यूटी नहीं रह जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ेगा, फाइन लाइन्स आएंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, एजिंग होगी, तो नहीं, आप समझ रहे हो ना कि आप नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाओगे। फिर अभी आपके पास है, आप फ्रेश फेस बन सकते हो, आप स्टार्ट करो। पहले कुछ शूट्स आपको थोड़े से फ्री में करने पड़ेंगे। फ्री में क्यों, आपकी ही पर्सनालिटी को डेवलप कर रहा है वो, आप कहीं कहीं से तो निकल के कहीं पे जा रहे हो ना, आप स्टार्ट तो कर रहे हो ना, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। आप उसको ये मत कंसिडर करके दिमाग में चलो कि फ्री में कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपके ही बेनिफिट के लिए, आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए कुछ तो है आपके पास, ठीक है। तो ऐसे करके आप स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट करने के बाद आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, आपके कनेक्शंस बनते जाएंगे, और कनेक्शंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मॉडलिंग में। आप जितने कनेक्शंस बनाओगे, आपको उतने शूट्स मिलेंगे, लाइक लोग आपको जानेंगे इंडस्ट्री में, एंड इतने फ्रेंड्स बन जाएंगे ना कि आपको यहाँ वहाँ से ऐसे शूट्स के लिए दिन भर कॉल आता ही रहेगा। मैं डेली शूट्स क्यों करती हूँ, क्योंकि मैंने उतना कनेक्शन अपना बना लिया है। मैंने 2024 में स्टार्ट किया था, एंड अभी 2025 एंड हो रहा है, एंड मैंने इतने कनेक्शंस तो बना लिए हैं कि टचवुड टचवुड टचवुड, मतलब मुझे डेली शूट्स मिलते हैं और मैं काम पे जाती हूँ। सो बिना कुछ सोचे आप बस स्टार्ट करो। ये जो मैंने अपनी जर्नी इतने स्मूथली बता दी, क्या मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी? बिल्कुल आई थी। क्यों नहीं आई थी? क्योंकि मुझे हर एक चीज़ में, मेरी लाइफ में तो टेंट्रम्स कुछ ज़्यादा ही हैं, तो मुझे किसी न किसी चीज़ में कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम ऐसे ऐसे कूद के चला आता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है, बट फ्रॉम नोवेयर मुझे प्रॉब्लम्स को मुझसे बहुत प्यार है, तो वो ऐसे घुस के चला आता है। तो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, ठीक है। क्या हुआ था ना, जब मैंने अपना बंगाली शूट किया था, बंगाली शूट करने के बाद मेरी मती मारी गई थी। मेरे कॉलेज से एक ट्रिप गया था, ठीक है, हम वाटर पार्क गए थे कॉलेज से, एंड मुझे नहीं पता था कि मुझे क्लोरीन से एलर्जी है या फिर कुछ है, मैं क्या बताऊँ, मुझे नहीं पता था ये चीज़। एंड मैं वहाँ पे एकदम बढ़िया नहा वहाँ रही हूँ, अपनी फ़ोटोज़ वीडियो सब क्लिक करवा रही हूँ, इन्जॉय कर रही हूँ अच्छे से। घर आने के बाद मेरे को स्किन एलर्जी हो गई बहुत गंदी वाली। ये पूरा फेस जो है ना, अभी जो ढंग का दिख रहा है, टचवुड टचवुड, वो इतना ज़्यादा पिंपल से भर गया था ओवरनाइट, इतना भर गया पिंपल से, इतना भर गया ना कि मुझे खुद से ही एकदम अजीब सी ऐसी वाइब्स आने लगी। पर सब ने बोला कि लाइक, सब लोग मुझे कन्विंस कर रहे थे कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ी स्किन को लेके हूँ, मुझे हो जाती हैं चीज़ें तो मैं रोने लग जाती हूँ, क्योंकि सेंसिटिव स्किन है मेरी, तो मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, हार्मोनल हो सकता है तो ठीक हो जाएगा, ऐसे करके मैंने सोचा। उस पिंपल को पूरे फेस पे होते होते वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, डेली ऐसा होता जा रहा है, और मैं टेंशन में जाती जा रही हूँ, ऐसा हो रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे एक तो मॉडलिंग स्टार्ट करनी थी और मैंने कर भी दिया था। अब मेरे को शूट वगैरह मिलेंगे तो मैं कैसे करूंगी, मेरा फेस ख़राब हो गया है, मेरा करियर ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सारे थॉट्स मेरे को आ रहे थे। एंड मैं इतनी परेशान थी, इतनी परेशान थी, मैं आपसे क्या बताऊँ। उस टाइम पे ना जो कुछ होते हैं ना, लोग बिचिंग करते हैं आपकी, वो लोग, उनको तो और मौका मिल गया। वो तो पहले मुझे बोल रहे थे कि और करो शूट्स, और करो मेकअप, और करो हैवी मेकअप, ऐसे ऐसे करके वो लोग बोल रहे थे। और मेरे को लगा था यार कहीं सच में मैंने हैवी मेकअप कर लिया इस वजह से तो नहीं मेरी शक्ल चली गई, ऐसे मैं सोचने लगी थी। बट ऐसा कुछ नहीं था, मुझे क्लोरीन से बहुत भयंकर वाली एलर्जी है, मुझे अब समझ में आ रहा है। तो वो पिंपल जो है ना, वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, ऐसे हो रहा था। एंड 6 महीने हो गए,
और वो जो पूरा मतलब फेस पे पिंपल हुआ था ना, वो इतना ज़्यादा सिवियर हो गया था कि मुझे सोने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। मैं ऐसे अपना फेस ऐसे टर्न करके नहीं सो पा रही थी, क्योंकि ये पूरे पिंपल से भर गया था बिल्कुल। अब मेरे को कुछ समझ ही ना आए, मैं 1 महीने के लिए घर चली गई, क्योंकि मेरे को हर तरफ से यार कोई भी मुझे देख रहा है बोल रहा है हाय तुम्हें कितना पिंपल हो गया यार, तुम ये लगाओ, मैं वो लगाने लगी, ठीक है। दूसरा बंदा आ रहा है, यार तुम्हें कितना पिंपल हो गया, तुम्हें वो लगाना चाहिए, मेरा तो उससे ठीक हो गया, तो मैं वो लगा रही हूँ, और वो और ये लगाने के बाद मेरा पिंपल और बढ़ जा रहा है। मतलब इतनी मेरी मति मारी गई थी कि मुझे डॉक्टर के अलावा किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। बट मैं लोगों पे, लोग अगर कुछ कह रहे हैं कि ये जड़ी बूटी उठा के लगा लो, मैं अपने मुंह में पोत ले रही हूँ उठा के, एंड मेरा पिंपल बढ़ जा रहा है। ऐसा मेरे साथ होता जा रहा था। पिंपल होते होते मेरे को 7-8 महीने हो गए, वो पिंपल ख़त्म ही ना हुए। अब मैं इतनी डिप्रेशन में फिर मैंने फाइनली डॉक्टर को दिखाया, दवा वगैरह कराया अपना, तो 8 से 9 महीने लगे उस पिंपल को ठीक होने के। अभी मेरे पे स्कार्स वगैरह उसके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो दिख रहा है ना, ये उसी पिंपल का ही है। एंड अभी ये उतने अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, कुछ कुछ दाग धब्बे अभी भी हैं, जो कि ठीक हो जाएगा टाइम रहते, भगवान करें ठीक हो जाए जल्दी से। तो इस टाइम पे 8 महीने मैंने कोई शूट नहीं किया, सब कुछ मेरा बंद था। एंड मुझे खुद से इतनी घिन आने लगी थी ना कि मेरे को इतने पिंपल हो गए हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अरे इसने तो मॉडलिंग स्टार्ट किया था, देखो इसको ये हो गया वो हो गया। लाइक लोग सोचते हैं यार, पता नहीं क्या लोगों को इतनी चुल मची रहती है ना कि लोग सोचते हैं ऐसा आपके बारे में। तो मैं थोड़ी सी हूँ कि लोग मुझे को जज ना करें, ऐसा मैं सोचती रहती थी। तो मैं वहाँ पे थोड़ी डिमोटिवेट हो गई थी। 8 महीने मेरा करियर बंद हो गया था बिल्कुल, कि मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, ऐसा वाला सीन हो गया था बिल्कुल। क्योंकि मेरे दिमाग में तो चढ़ गया था कि मैं, साथ ही साथ ना एक ऐसा टर्निंग पॉइंट भी आता है लाइफ में जब आप खुद को बहुत ज़्यादा जज करने लग जाते हो कि यार लोग सही कह रहे हैं क्या, क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं, सेल्फ डाउट में चले जाते हो। बट आपको सिर्फ अपने आप पे यकीन रखना है। अगर मैंने उस टाइम खुद पे भरोसा नहीं किया होता ना, तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। एंड आपको ना कोई एक ऐसा चाहिए जो आपको मोटिवेट करता रहे। एंड मेरी मम्मा ने मुझे बहुत मोटिवेट किया था। लाइक उन्होंने इतना समझाया था, मम्मा ने और मेरे एक फ्रेंड ने, ठीक है। ये लोग मेरे इतने बड़े मोटिवेशन बने थे, इन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, कदम कदम पे इतना सपोर्ट किया ना कि मैं जो भी हूँ इन लोगों की वजह से ही हूँ। मैं एक शाउट आउट देना चाहूँगी इन लोगों को, क्योंकि लाइक किसी ने अगर उस टाइम पे आपका हेल्प किया है ना, तो उसको नहीं भूलना चाहिए। एंड मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकती मेरी मॉडलिंग जर्नी में जिसने भी मेरे जितना भी सपोर्ट किया है, क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ बहुत मैटर करती है। अगर तुम मेरे सपने में इतना सपोर्ट कर रहे हो ना, तो मेरे मन से तुम नहीं जाओगे, ऐसा वाला सीन है। तो ये सारी चीज़ें हुई। एंड जर्नी आपकी थोड़ी सी हार्ड होगी, बहुत स्ट्रगल्स करने होंगे। बट स्ट्रगल करने के बाद जब आपको पहली बार अपनी पेमेंट रिसीव होगी ना, पहली बार आपको लगेगा ना कि आपने कर दिखाया, तो आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, आपको लगेगा कि यार इसी दिन के लिए तो मैं ये कर रही थी। मतलब इतनी अच्छी वाली फीलिंग मैं आपसे बता नहीं सकती भाई, मेरे को इतना अच्छा लगा था उस दिन। आप स्टार्ट करो बिना कुछ सोचे। एंड लोग क्या कहेंगे ये तो बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि लोग कुछ भी कहें, लोग आपको खिलाने नहीं आ रहे हैं, लोग आपके पैसे नहीं दे रहे हैं, आपका घर नहीं चला रहे लोग, सब आपको खुद ही करना है। तो आपको खुद ही अपना करियर बनाना है, ठीक है। तो आप स्टार्ट करो इसको। स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे सब कुछ गो विद द फ्लो जाता रहेगा। एंड आपको यूनिवर्स अच्छी चीज़ें देता रहेगा। अगर आप किसी चीज़ को एकदम दिल से मांग रहे हो ना, यूनिवर्स आपको देता ही देता है वो। तो आपको ऐसे एक बार मतलब आपको निकलना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर एक बार आप निकल गए ना कंफर्ट जोन से अपने, एंड आपने स्टार्ट कर दिया ना, बस आप स्टार्ट करो, फिर बस हरे कृष्ण हरे राम सब कुछ हो जाएगा, मैं बता रही हूँ आपको। तो ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया था, ये थी मेरी जर्नी। एंड थोड़े से ये जो पिंपल वाली प्रॉब्लम थी, ये नॉर्मल नहीं थी। लाइक आपको लग रहा है बस थोड़े बहुत पिंपल हो गए होंगे, इतने बड़े बड़े पिंपल हुए थे मुझे। तो इसलिए मैं डिप्रेशन में चली गई थी कुछ महीने तक। एंड मैं घर चली गई थी, मैंने सब बंद बंद कर दिया था। बट मैं वापस आई, एंड फिर हॉस्टल वगैरह चेंज किया मैंने। तो पानी भी चेंज होने से होता है कि स्किन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो पानी चेंज होने के बाद मेरी स्किन ठीक हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। एंड इतना ही बताना था मुझे अभी तो। एंड साथ ही साथ अब मैं ये लॉन्ग फॉर्मेट वाली वीडियो कंटिन्यू करने वाली हूँ, एंड आप लोगों को लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो मिलेगी। सो गाइस स्टे ट्यून फॉर दिस वीडियो। एंड हाँ, आप स्टार्ट कर दो, मैं बस यही कहूँगी, बस कर दो। अभी टाइम है, स्टार्ट कर दो। 8 दिन बाद न्यू ईयर आ जाएगा, अगले साल स्टार्ट करना, जो मन करे करो, बट स्टार्ट करो। जो अगला साल आने वाला है ना, उसको वेस्ट मत करना बस, क्योंकि 365 दिन का पैकेज मिलने वाला है। 365 दिन बहुत होते हैं, आप बहुत कुछ कर दिखाओगे। मेरे पास लखनऊ में सिर्फ 8 महीने बचे हुए हैं, और 8 महीने में मुझे क्या क्या करना है, मेरा रोड मैप ऑलरेडी रेडी हो चुका है। अभी से मैंने सोच रखा है कि इस 8 महीने में मुझे क्या क्या करना है, क्योंकि उसके बाद मैं लखनऊ छोड़ के चली जाऊँगी। मैं वापस कभी नहीं आने वाली, ये मुझे भी पता है, ये सबको पता है, ठीक है।
तो इन 8 महीनों में मुझे जो जो चीज़ें करनी है मैंने सब कुछ रेडी करके रखा है कि ये चीज़ें करनी है, ये यहाँ पे करना है। मेरे को बहुत सारे गोल्स हैं यार, मेरे को बहुत कुछ अचीव करना है। एंड मैं ये सोचती रह जाऊँगी ना कि यार वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, तो मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे पता है। मैं ये सोचने तो नहीं आई थी ना यहाँ पे, मैं गोरखपुर से यहाँ सिर्फ पढ़ने आई थी, सिर्फ अपने गोल्स को कंप्लीट करने आई थी, अचीव करने आई थी। तो मैं वही करूँगी। मैंने ओवर थिंकिंग कर लिया, आपको नहीं पता मैं कितनी ओवर थिंकिंग करती हूँ। तो मैं आप लोगों से एक एडवाइस दूंगी, कुछ नहीं मिलने वाला ओवर थिंक करके, आपकी खुद की तबीयत खराब होने वाली है और सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो प्लीज़ इस चीज़ को ओवर थिंक मत करो, अपनी मॉडलिंग जर्नी स्टार्ट करो। तो गाइज़ इस वीडियो के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करो कि आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करोगे बिना कुछ सोचे। एंड जो मैंने 3 बताई हैं चीज़ें ना, उसको प्रिपेयर करवा लो। पोर्टफोलियो, पोलरॉइड एंड ऑडिशन वीडियो, ये 3 चीज़ आप प्रिपेयर कर लो खुद से। 2 तो आप खुद से कर सकते हो ना, तो आप अभी बना लो। पोर्टफोलियो आप धीरे धीरे करके बना लेना अपना आराम से। एंड जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको पकड़ो एंड वहाँ से स्टार्ट कर दो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके जाना। अभी आपको आगे और भी वीडियोज़ मेरी मिलने वाली हैं जिसमें मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि यूट्यूब जर्नी में मेरी कुछ ऐसे ऐसे रही है बिल्कुल। और मेरा ये तीसरा चैनल है, तो इसके बारे में डिटेल बताने वाली हूँ आपको। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय।